हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो आज जो है कंपनी का जो चैप्टर है इशू ऑफ शेयर, चैप्टर नंबर 3, उसका एक सवाल लेके आए हैं जिसका हम हेडिंग डाले हुए हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन को समझने से पहले इसके बारे में कुछ समझिए। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब होता है कि कंपनी के द्वारा जितना शेयर इशू किया जाता है, जितना शेयर निर्गमन किया जाता है या जारी किया जाता है, उससे अधिक शेयर पर जो पैसा प्राप्त कर लिया जाता है वो कहलाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। जैसे मान लीजिए कि कंपनी के द्वारा 10,000 शेयर ही इशू किया गया और जनता के लिए 12,000 15,000 से आवेदन आ गया, तो मान लीजिए कि जिसके पास जितना शेयर होगा उतना ही इशू करेगा। नहीं, अब ज़्यादा जो पैसा जिसका आ गया है उसका पैसा क्या करना है? रिटर्न करना है। या किसी के मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई किए हैं, उनको कम दिया गया है, तो हो सकता है कि उनका पैसा आप अगले कॉल पर रजिस्टर भी कर सकते हैं। लेकिन आप किसी को कुछ नहीं दिए, जिसको कुछ नहीं देंगे आप, तो जिसको अगर कुछ नहीं देते हैं तो ऐसी दशा में आपको उनका पैसा क्या करना होगा? आपका रिटर्न करना होगा। तो ये हुआ ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब जितना इशू किया गया उससे अधिक एप्लीकेशन पैसा प्राप्त कर लिया गया, वो क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो वही ओवर सब्सक्रिप्शन का जो हेडिंग है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो उसमें हेडिंग दिया हुआ है ओवर सब्सक्रिप्शन। अब समझिए, थोड़ा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। कहता है ए लिमिटेड इशू 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच टू द पब्लिक। मतलब ए लिमिटेड जो है वो 10,000 शेयर जो कि 10 रुपये वाला है वह जनता के सामने क्या किया? निर्गमन किया, जो कि बोल रहा है 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड 4 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जिसने बताया है जब जो शेयर इशू किया है कितना? 20,000 उस 10 रुपये वाला है, जिसने बोल दिया है कि एप्लीकेशन पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 4 रुपया है और बाकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ ही रिसीव कर रहा है, उसमें कितना रुपया है? 4 रुपया। कोई दिक्कत? तो 2 4 6 4 10 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये तीनों का पैसा आपको दिया हुआ है। तो तीनों का अगर पैसा दिया हुआ है तो तीनों पैसा को आप ध्यान देंगे तो 2 रुपया, 4 रुपया और 4 रुपया, 4 और 2 6, 4 10 पूर गया। अब दिया है एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 25,000 शेयर। अब देखिए कि शेयर इशू कितना किए? 20,000। अब एप्लीकेशन कितना के लिए आया? 25,000 के लिए आ गया। तो ज़्यादा कितना है? 5,000 ज़्यादा है। कोई दिक्कत? अगर 5,000 जो ज़्यादा है उसका 2 कंडीशन है। या तो जिसको कुछ नहीं दिया आप उसका पैसा रिटर्न कर देंगे एप्लीकेशन पे, अगर उनको जिनको दिए हैं उनका पैसा एक्सेस है तो ये भी कंडीशन हो सकता है कि आप उनके पैसा को अगले कॉल के लिए आप एडजस्ट कर लीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में क्या कहता है? पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी assuming that the amount due were received and application for 5,000 share were rejected on application money by return। कहता है कि जितना शेयर इशू किया गया उसे 25,000 प्राप्त किया गया। उस 25,000 में आपको ये मानना है कि ऐसे एक व्यक्ति जिनके 5,000 शेयर को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया और उनके पैसा को एप्लीकेशन पर ही क्या कर दिया? वापस कर दिया। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? पहले बताइए। नहीं समझ आया तो फिर सुनिए। कहता ए लिमिटेड जो है वो 20,000 शेयर इशू कर रहा है जो कि 10 रुपये वाला है और बोल दिया है कि एप्लीकेशन पे 2 रुपया है, अलॉटमेंट पे 4 रुपया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना रुपया है? 4 रुपया। कोई दिक्कत? उसके बाद बोला है कि 20,000 शेयर जो इशू किए हैं उसे 25,000 शेयर प्राप्त हुआ। बोला 5,000 ऐसे शेयर हैं जिनको कुछ नहीं दिए हैं, उनके शेयर को आप उनका जो पैसा लिए हैं उनके पैसे को आपको क्या करना है? आपको रिफंड कर देना है। किस टाइम? एप्लीकेशन के टाइम। कोई दिक्कत?
तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि जब कभी भी सवाल बनाएंगे तो आपको क्या बनाना होगा, आपको बनाना होगा वर्किंग नोट। क्या बनाना होगा, वर्किंग नोट बनाना होगा। अब वर्किंग नोट पहले कैसा था, अब ओवर सब्सक्रिप्शन में कैसा होगा। अब देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, इशू लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, रिसीव्ड लिखेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा, उसके बाद एप्लीकेशन मनी ड्यू होगा, उसके बाद क्या होगा, एक्सेस होगा। समझ में? जब ओवर सब्सक्रिप्शन सवाल होगा तो कुछ हेडिंग जो है इस प्रकार लेंगे, इशू कितना किए 20,000 रुपया, रिसीव कितना कर लिए 25,000। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना। यानी जो व्यक्ति 25,000 के लिए अप्लाई किया था उनको कितना मिला, 20,000 मिला, और जो व्यक्ति 5,000 के लिए अप्लाई किया था उसको कुछ नहीं मिला। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि वी आर रिसीव एन एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर वी आर रिजेक्टेड। क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिटर्न, जिसके शेयर को आप रिजेक्ट कर दिए, जिनको कुछ नहीं दिया आप, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके पैसा को क्या करना होगा, रिफंड करना होगा। तो ये देख लीजिए, इशू, रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी ड्यू, और ये एक्सेस, ये दिया हुआ। यानी 20,000 इशू किए, रिसीव कितना हुआ 50,000। जो 25,000 के लिए अप्लाई किया था उसको 20,000 मिला, जो 5,000 अप्लाई किया गया था उसको कुछ नहीं मिला। अब क्या करना है, अब जो एप्लीकेशन का रेट होगा उस एप्लीकेशन के रेट से इसको भी गुना करेंगे और एप्लीकेशन के रेट से इसको भी गुना करेंगे। एप्लीकेशन पर रेट के, एप्लीकेशन कितना रुपया है, 2 रुपया एप्लीकेशन पे, कितना 2 रुपया, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत? अब समझिए 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 50,000, और 5 को 2 से करेंगे तो कितना होगा 10,000। तो 50 और 10 कितना होगा 60,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहां 20 दूना कितना होगा 40,000, और यहां क्या होगा नील। अब यहां कितना होगा 40,000। अब देख लीजिए कितना 20 दूना कितना 40, 25 दूना कितना 50, इसमें कितना 5,000 वाले को क्या किया, कुछ नहीं दिया। समझ आ रहा है? यानी जो 25,000 के लिए अप्लाई किए थे, सॉरी 20,000 के लिए, तब ना 20,000 वाले को 20,000 देगा। 1 मिनट, 20,000 वाले को 20,000 मिलेगा, यानी 40,000। यहाँ कितना होगा 50,000। ध्यान दीजिए, यानी 20,000 वाले को 20,000 दिया, 5,000 को कुछ नहीं दिया, नहीं तो 20 दूना 40,000, 25 दूना 50,000। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस में कंपेयर करते हैं कि 40 में से 40 गया तो क्या हो गया, नील हो गया। अब 10 में से कुछ नहीं गया तो क्या होगा 10,000, और इसी पैसा को बोला है कि आप वापस कर दीजिए। जब वापस करेंगे तो टू बैंक होगा। क्या होगा, टू बैंक होगा। जब कभी भी वापस करेंगे तो टू बैंक होगा। इसमें यहाँ पर किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए, अगर नहीं दिक्कत होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें किसी को दिक्कत है नहीं। अब जैसे हम लोग पहले वर्किंग नोट बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। शेयर एप्लीकेशन लेंगे, शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट, उसके बाद तीसरा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना शेयर इशू किए 20,000। हमेशा जितना शेयर इशू करेंगे उतना ही लेंगे 20,000। यहाँ कितना होगा 20,000। इस पे कितना रुपया है 2, इस पे कितना 4, इस पे कितना 4। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ड्यू, उसके बाद क्या लिखेंगे रिसीव। कर रहे थे ना ऐसे, पहले क्या था कि गुना करते थे, अब ऐसा पहले नहीं करेंगे। आप रिसीव कितना किए, रिसीव किए कितना 50,000,
ड्यू कितना किए 40,000, ये 10,000 यहाँ आएगा, क्या होगा टू बैंक, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही ये होगा ना, क्योंकि अगर 50,000 रिसीव किए तो 50,000 डेबिट तो 50,000 क्रेडिट होगा ना, तो इसमें 40,000 क्या था इसके कॉल का, 10,000 क्या करना है टू रिफंड करना है। अब देखिए 20 चौक 80,000 यहाँ होगा तो 80,000 यहाँ होगा, फिर 80,000 यहाँ होगा तो 80,000 यहाँ होगा। अब ये पहला एंट्री, ये दूसरा एंट्री, तीसरा एंट्री, ये चौथा एंट्री, पांचवा और ये छठा एंट्री। कोई दिक्कत है इनको, इसमें किसी को किसी प्रकार का समस्या है तो बताइए, बोलिए इसमें किन्हीं को दिक्कत है किसी प्रकार का समस्या है तो देखिए, नहीं समस्या तो आगे आइए। अब जो है अब एंट्री बनाएंगे हम लोग। पहला एंट्री देखिए, हम बोले थे कि जब कभी भी एंट्री बनाएंगे तो जर्नल के फॉर्मेट में बनाएंगे, नहीं किस में बनाएंगे, जर्नल के फॉर्मेट बनाएंगे जब कभी भी आप एंट्री बनाएंगे। बट यहाँ पे हम जर्नल के फॉर्मेट में नहीं बना रहे हैं, हम ऐसे ही बना रहे हैं बिना फॉर्मेट का, आप जर्नल के फॉर्मेट में बनाएंगे। तो पहला एंट्री क्या होगा, रिसीव का होगा। जब हम लोग रिसीव करते हैं तो पैसा मेरे पास आता है, जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। टू किससे प्राप्त हो रहा है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना 50,000 डेबिट होगा तो 50,000 क्रेडिट होगा। नरेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कोई दिक्कत, पहला एंट्री में किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए। अब दूसरा एंट्री बनाएंगे। दूसरा एंट्री जब बनाएंगे तो ध्यान दीजिए, दूसरा एंट्री में हम लोग क्या करते थे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता था कि एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। अब देखिए पहले क्या था कि शेयर एप्लीकेशन जो होता था उस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट होता था। अब यहाँ बैंक क्यों डाले, क्योंकि जिसका जो पैसा आप एक्सेस पैसा था उस पैसा को जब कभी भी रिटर्न करेंगे तो हमेशा एप्लीकेशन के साथ ही ड्यू के समय ही एडजस्ट करेंगे उसको, नहीं। तो अब देखिए शेयर कैपिटल में कितना 40,000 और 10,000 कितना होगा, ये होगा 40,000 और ये होगा 10,000, टोटल कितना होगा 50,000। नरेशन क्या लेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड कैश रिटर्न, या एंड रिटर्न लिख लीजिए, कोई दिक्कत। यानी शेयर एप्लीकेशन के पैसा को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं और साथ साथ पैसा क्या कर रहे हैं हम लोग, रिटर्न कर रहे हैं। अब देखिए अलॉटमेंट पे आएंगे। अलॉटमेंट पे पैसा क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, उसके बाद रिसीव करेंगे। तो ड्यू करेंगे तो तीसरा एंट्री क्या होगा, ड्यू करने का, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अलॉटमेंट पे है, 80,000, तो 80,000 को डेबिट करेंगे और 80,000 को क्रेडिट करेंगे। नरेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, कोई दिक्कत। यानी अलॉटमेंट पर क्या किए हैं, ड्यू किए हैं, यानी पैसा अलॉटमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। अब मांगने के बाद क्या होगा, अब प्राप्त करेंगे, क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे।
तो प्राप्त करने का एंट्री पता है क्या होगा, बताइए। प्राप्त करते हैं तो क्या एंट्री होता है, बोलिए। प्राप्त करेंगे तो क्या एंट्री होगा, नहीं पता। प्राप्त करते समय हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब कभी प्राप्त करते हैं तो पैसा मेरे पास आता है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 80,000 डेबिट होगा तो 80,000 क्रेडिट होगा। नरेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कोई दिक्कत बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब 4 के बाद 5वां नहीं, फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा क्या करेंगे, पहले मांगेंगे उसके बाद प्राप्त करेंगे, यानी पहले ड्यू होगा तब रिसीव होगा। तो 5वां एंट्री क्या होगा, 5वां में हम पहले पैसा मांगेंगे किस पे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना देख लीजिए, 80,000। तो 80,000 यहाँ भी डेबिट होगा तो 80,000 यहाँ भी क्रेडिट होगा। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। कोई दिक्कत, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या किए हैं, ड्यू किए हैं। अब क्या होगा, अब होगा रिसीव का। तो 6 नंबर एंट्री रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना, 80,000 डेबिट होगा तो 80,000 क्रेडिट होगा। नरेशन बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब बोलिए यहाँ में इसमें यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी प्रकार का कोई समस्या है तो आप बताइए कि यहाँ पे आपको दिक्कत है, बोलिए। इसमें किसी को दिक्कत है, किसी प्रकार का समस्या है तो बताइए, देख लीजिए। देख लीजिए, देख लिए। सिंपल सी बात समझिए, जो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जितना शेयर इशू किया जाता है उससे ज़्यादा हम एप्लीकेशन प्राप्त कर लेते हैं। कोई दिक्कत, जब ऐसा कंडीशन होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के समय में उसका कंडीशन दिया होता है कि जो एक्सेस पैसा है उस पैसा को क्या करना है। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि आपको जो ज़्यादा पैसा है उसको रिटर्न कर दीजिए तो आप रिटर्न कर देंगे। क्वेश्चन में बताए कि नहीं आप पैसा को रिटर्न नहीं कीजिए, आप इसे अगले कॉल पे रजिस्टर कर लीजिए, तो हम लोग अगले कॉल पे रजिस्टर कर लेंगे। क्वेश्चन कहा कि नहीं आप एक नहीं जितना कॉल होता है सारे पे रजिस्टर कर दीजिए, और बाकी अगर पैसा रेस्ट अमाउंट बचता है तो आप रिफंड कर दीजिए। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि हम आपको देना है टोटल पैसा 10,000, हम आपको दे दिए 50,000, नहीं तो मान लीजिए फिर भी 40,000 मेरा बचा ना, तो मान लीजिए जो 10,000 में मान लीजिए 2,000 रुपये एक बार आप मांगे, नहीं फिर 3,000 4,000 अगर मांगते, वो पैसा एडजस्ट करते करते फिर ही पैसा मेरा अगर 40,000 बच गया, तो सारे कॉल पे सबका पैसा एडजस्ट करते हुए फिर बचा, तो उस पैसा को हम लोग क्या कर देंगे, लास्ट में भी रिफंड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन भी रिफंड कर देंगे, नहीं,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन कहेगा आपको वैसे आपको करना होगा। समझ में आया? वैसे एग्जामिनेशन में ये जो है आप लोगों को पूछेगा नहीं, ये कन्फर्म है रखिए कि आपको पूछेगा नहीं, बट आपको ये जानकारी तो होना चाहिए नहीं कि ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे होता है। जब कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन का सवाल होगा तो ये वर्किंग नोट जो है इसके बनने के बाद ही ये बनेगा। क्या कि अगर मान लीजिए जब तक पता नहीं चलेगा कि कितना इशू हुआ, कितना रिसीव हुआ नहीं, तब तक हम लोग कैसे बना सकते हैं। इसीलिए जब कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करेगा तो आपसे ये बात करेगा कि आपको कितना इशू हुआ, कितना रिसीव हुआ, 2 वर्किंग नोट बनाना होगा। एक तो आपको ये वाला, उसके बाद ये वाला, तब हम लोग जर्नल बनाएंगे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए, बोलिए। इसमें भी किसी को दिक्कत है? इससे रिलेटेड और सवाल हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ क्या कि 20,000 शेयर है, 25,000 रिसीव किए, है ना, इशू किए ना 20,000, ये 20,000 इशू किए और 25,000 रिसीव कर लिए। यहाँ पर तो क्लियर एक वर्ड में कह दिया है कि 5,000 वाले को सीधे आपको रिफंड कर देना, बोल दिया ना। क्वेश्चन ये भी कह सकता था कि 20,000 रिसीव किए, 25,000 प्राप्त हुआ, जिसे बोलेगा कि जो 22,000 के लिए अप्लाई किया था उसको दिया कितना, 20,000, 3,000 वाले को कुछ नहीं दिया। ऐसे भी क्वेश्चन बोल सकता है। या क्वेश्चन बोल सकता है कि 15,000 को 15,000 दिया, 5,000 को 4,000 दिया, 1,000 को 1,000 दिया, बाकी को नील दिया। नहीं तो क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि 20,000 दिया, 25,000 रिसीव किया, बाकी रिफंड कर दिया, कोई जरूरी नहीं है। आप क्वेश्चन देखेंगे, इससे आगे अगर क्वेश्चन आप बनाते हैं और देखेंगे तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि एडजस्टमेंट क्या सब हो सकता है। आप अपने नॉलेज के लिए इसको पढ़ सकते हैं, बट एग्जामिनेशन में ये नहीं आएगा। ओके, कोई दिक्कत किसी को? अगर किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई सवाल नहीं बनता है, कोई चैप्टर ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करें। इसलिए कि आप जब कमेंट करेंगे तो आपकी जो कमेंट होगा उस पर ध्यान दिया जाएगा, नहीं उस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, उस चैप्टर को बताया जाएगा, उस चैप्टर से जो रिलेटेड सवाल होगा वो बताया जाएगा आपको। समझ में आया? तो आप पढ़े, मन से पढ़े। अगर लग रहा है कि नहीं ये अच्छा है मेरे लिए तो इसको पढ़िए, नहीं, और जब अच्छा लगता है तो लाइक तो बनता है, तो आप लाइक करेंगे, नहीं साथ साथ इसको क्या करेंगे, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ और ऐसे बच्चे होंगे जो इस चैप्टर की बात बोल रहे हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन बच्चा नहीं पढ़ पाता है। क्या करता है, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं पढ़ पाता है, वो सिंपल इशू ऑफ शेयर पढ़ के वहीं से छोड़ देता है। कंसिडरेशन नहीं पढ़ पाता है, कंसिडरेशन क्या होता है, तो उनको भी कुछ आपसे सहयोग हो सकते हैं। कोई दिक्कत? तो आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।